अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर राबिया। आई होप आप लोगों ने कल वाला लेक्चर जो है वो पढ़ लिया होगा। इसमें से आपको जो भी बात नहीं समझ आई कल वाले लेक्चर में से वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमने जो कल पढ़ा था पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और फिर हम आगे जो है डिटेल से पढ़ेंगे। हम हिप बोन पढ़ रहे हैं। हिप बोन में 3 बोन्स आती हैं, इलियम, एस्ट्रियम और प्यूबिस। कल हमने इलियम को देखा था, सारा उसकी बोनी लैंडमार्क्स वगैरह पढ़े थे। मसल अटैचमेंट उसकी रहती है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है उसको कवर कर लेंगे। तो बोनी अटैचमेंट की अगर हम बोनी मार्किंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि हमारे पास हिप बोन में सुपीरियरली पाई जाने वाली जो बोन है दैट इज़ द इलियम, इंटीरियर इन्फीरियर जो है वो प्यूबिस और पोस्टीरियर इन्फीरियर जो है वो आपकी एस्ट्रियम। ठीक हो गया। और तीनों बोन्स जो हैं वो एट अ कप शेप्ड कैविटी में मीट करती हैं, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड द एसिटेब्यूलम। और आपकी प्यूबिस और एस्ट्रियम जो हैं वो आपकी सेपरेटेड होती हैं विद ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू अ फोरामेन विच इज़ नोन एज ऑब्चुरेटेड फोरामेन। दिस इज़ द हिप बोन। और हमने इलियम को कल जो है वो सारा पढ़ लिया था। इलियम जो है वो हमारे पास लार्ज इरेगुलर बोन है। अपर एंड उसका जो है वो एक्सपेंडेड है, लोअर एंड उसका नैरो है, जो कि बनाता है अपर 2/5 ऑफ द एसिटेब्यूलम। अपर एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक क्रस्ट होता है। कहाँ से शुरू होती है क्रस्ट? इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से शुरू होती है और ये ख़त्म होती है टू द पोस्टीरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन। क्रस्ट को हम 2 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड नहीं करते। इंटीरियर 2/3 जो है पोर्शन वो हमारे पास होता है और पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन होता है। इंटीरियर या वेंट्रल 2/3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आउटर लिप होता है, इनर लिप होता है, इंटरमीडिएट एरिया होता है और एक ट्यूबरकल ऑफ द इलेक क्रस्ट होता है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से थोड़ा सा पीछे होता है, L2, L3 या L4 के लेवल पे। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो एक रिज के थ्रू हमारे पास मीडियल और लेटरल जो हैं वो स्लोप्स बने हुए होते हैं। पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन। इसके अलावा हमारे पास इलियम में 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस थी। बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो इंटीरियर बॉर्डर था जो ASIS से शुरू होता था और एसिटेब्यूलम पे एंड करता था। पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से शुरू होकर टू द ग्रेटर शैटिंग नोच और ये मीट करता था, एंड होता था टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एस्ट्रियम। उसके बाद हमारे पास ये मीडियल बॉर्डर था जो कि हमारे पास उस पॉइंट पे शुरू होता था जहाँ से हमारा जो आपकी जहाँ पे आपका वेंट्रल और डोर्सल सेगमेंट ऑफ द इलेक क्रस्ट फ्यूज होते थे, वहाँ से ये शुरू होता था और ये हमारे पास ख़त्म होता था टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे। ये लेटरल व्यू में यहाँ से होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन जो है वो मीट करेंगे और ये एंड होगा टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इलियोप्यूबिक एमिनेंस हमारे पास वो जगह है जहाँ पे आपकी इलियम और आपकी जो प्यूबिक बोन का सुपीरियर रेमस अभी हम पढ़ेंगे वो मीट करेंगे। बॉर्डर्स हो गए। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी सर्फेसेस। 3 सर्फेसेस थी। एक इलेक फोसा जो कि हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ द फॉल्स पेल्विस बना रहा था। नेक्स्ट हमारे पास थी ये मीडियल सैक्रोपेल्विक सरफेस जो कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस थी और उसके अलावा हमारे पास ग्लूटियल सरफेस थी जिसके अंदर 3 ग्लूटियल लाइंस थी, पोस्टीरियर, इंटीरियर और इंफीरियर। इन ग्लूटियल लाइंस की मदद से हमारा जो ग्लूटियल सरफेस थी वो 4 एरियाज में डिवाइड हुई। इलियम हो गई, रिवाइज कर लिया हमने इसको। अब हम अगला चलते हैं जो हमने आज पढ़ना है। उसमें हम आज जो है वो बोनी पोर्शन कवर करेंगे। वो एस्ट्रियम होगा, प्यूबिस होगा, एसिटेब्यूलम है और ऑब्चुरेटेड फोरामेन है। तो अगर अब हम प्यूबिस का पढ़ें तो प्यूबिस के जो फीचर्स हैं वो क्या है? एंटीरियर इंफीरियर पार्ट बनाएगी हिप बोन का। इंटीरियर 1/5 ऑफ एसिटेब्यूलम बनाएगी। इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द दिस येलो बोन इज द प्यूबिस बोन। हमने क्या कहा? इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन बना रही है, इंटीरियर लोअर 1/5 ऑफ द एसिटेब्यूलम बना रही है और इंटीरियर बाउंड्री बना रही है ऑफ द ऑब्चुरेटेड फोरामेन। ठीक हो गया। इसकी अब 3 जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि हम क्या क्या हैं इसके अंदर।
इसके अंदर जो है हमारे पास एक बॉडी है एंटीरियरली, सुपीरियर लेटरली जो है वो हमारे पास एक सुपीरियर रेमस है, और इंफीरियर लेटरली हमारे पास एक इंफीरियर रेमस है। अगर यहाँ से देखा जाए तो दिस इज़ द बॉडी, ये सुपीरियर रेमस है और इंफीरियर रेमस है, ये जो है ये एंटीरियरली होगी, ठीक है। इसके साथ वो बनेगा प्यूबिक सिम्फिसिस का जॉइंट। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी है जो कि क्या है एंटीरियरली फेस की हुई है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक सुपीरियर रेमस है, सुपीरियर है और लेटरल है, और इसी तरह से हमारे पास एक इंफीरियर रेमस है जो कि इंफीरियर लेटरल है, इंफीरियर है और लेटरल है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ठीक हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं बॉडी ऑफ द प्यूबिस। बॉडी के अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये क्या कहता है कि हमारे पास फ्लैटेंड होती है फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, फ्लैट हुई हुई होती है इससे पहले कि ये बैकवर्ड्स टर्न करे, ठीक है। यहाँ पे ये इन इमेजेस में ये कहीं पे भी इस तरह से सही जो है वो क्लियर इमेज नहीं आया हुआ। तो सुपीरियर बॉर्डर कॉल्ड द प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास, इसको सपोज करें कि ये जो आपको एमिनेंस नज़र आ रही है, ये जो आपको एलिवेशन नज़र आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल बोलेंगे, और इसके आगे जो हमारे पास है उसको हम प्यूबिक क्रस्ट बोलेंगे। ये प्यूबिक ट्यूबरकल है और इसके पीछे जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक ट्यूबरकल जो है वो हमारे पास एट द लेटरल एंड ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट है, ठीक हो गया। बॉडी के हमने क्या पढ़े, बॉडी के हमने प्यूबिक क्रस्ट पढ़ा और प्यूबिक ट्यूबरकल पढ़ा। अब हम उसके पढ़ेंगे 3 सर्फेसेस। कौन कौन सी 3 सर्फेसेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, ठीक है। एंटीरियर सरफेस जो है इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरल। इट इज रफ सुपीरियर मीडियली एंड स्मूथ एल्सवेयर। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो तकरीबन ये जो बॉडी है इसकी जो सुपीरियर सरफेस है ये बात हो रही है कि हमारे पास ये बॉडी है, बॉडी का प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है। और इसका जो इंटीरियर जो सरफेस है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली। और ये रफ होती है सुपीरियर मीडियली और स्मूथ होती है एल्सवेयर। पोस्टीरियर ये पेल्विक सरफेस जो होगी वो हमारे पास स्मूथ होगी और डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक है। इट फॉर्म्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस एंड रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा जी, अब अगर हम इस बॉडी की बात करें तो इसका ये हमारा जो मीडियल व्यू है तो यहाँ पे जो इसकी सरफेस होगी वो कौन सी होगी, स्मूथ होगी, और इसका यानी सुपीरियर मीडियल ही ये रफ होगी और एल्सवेयर यानी बाकी सारी जगहों पे ये क्या होगी, स्मूथ होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या है कि डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है एंड स्लाइटली सॉरी स्मूथ है, डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ये हमने उसमें भी पढ़ा है एनाटॉमिकल पोजीशन में भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियल सरफेस। वो क्या है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और वो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, ऑपोजिट हिप बोन की प्यूबिस के साथ टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फिसिस। ये हमारे पास है सारा, ग्रीन में इलियम है, इसमें हमारा इस्चियम है, ये इस्चियम है, ठीक है। और ये जो डार्क कलर है दिस वन इज द प्यूबिक बोन। तो हमने प्यूबिक बोन का क्या पढ़ा कि हमारे पास एक बॉडी होती है, सुपीरियर रेमस होता है और इंफीरियर रेमस होता है। बॉडी है, ठीक है, सुपीरियर रेमस है और इंफीरियर रेमस है। बॉडी का हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, एक प्यूबिक क्रस्ट होता है, उसके पीछे ट्यूबरकल होगा, उसके बाद हमारे पास उसकी 3 सर्फेसेस होती हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर जो कि इस तरफ दूसरी साइड पे होगी, एक पोस्टीरियर सरफेस होगी, और हमारे पास क्या होगा, एक मीडियल सरफेस। दिस वन इज द बॉडी। प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, मीडियल सरफेस या सिम्फिजियल सरफेस, आर्टिकुलेटिंग है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस जो इसके इंटीरियर के ऑपोजिट होगी। ओके जी, बॉडी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस वो कहता है कि कहाँ से एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द प्यूबिक बॉडी टू द एसीटेबुलम अबव द ऑब्चुरेटर फोरामेन
जो सुपीरियर रेमस है वो कहाँ से कर रहा है, प्यूबिक ये क्रस्ट से शुरू हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, एसिटिबुलम तक जा रहा है और ऑब्चुरेटर फोरामेन के ऊपर है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। बॉर्डर्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, सुपीरियर बॉर्डर होगा, इंफीरियर बॉर्डर होगा और इंटीरियर बॉर्डर होगा। जो सुपीरियर बॉर्डर है उसको हम पेक्टेनियल भी बोलते हैं। ये जो आपको एक शार्प नज़र आ रही है लाइन, दिस वन इज कॉल्ड द आर्कुएट लाइन, ठीक है। ये हमारे पास पेक्टेनियल लाइन भी है, यहाँ से शुरू हो रही है। हमने क्या कहा, प्यूबिक क्रस्ट से शुरू हो रही है और ये जा रही है जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक ट्यूबरकल और ये क्या बना रही है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियोप्यूबिक एमिनेंस विद द प्यूबिक क्रस्ट इट फॉर्म्स द प्यूबिक पार्ट ऑफ द आर्कुएट लाइन। ये पूरी हमारे पास आर्कुएट लाइन थी, ठीक है। कहाँ से शुरू हुई, प्यूबिक ट्यूबरकल से शुरू हो रही है और ये आपके जा रही है टू द प्यूबिक एमिनेंस और ये जो आर्कुएट लाइन का पोर्शन है ये किससे बन रहा है, पेक्टेनियल लाइन से बन रहा है। दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, इसको हम पेक्टेनियल लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर को हम ऑब्चुरेटर क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बॉर्डर इज राउंडेड रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरकल टू द एसिटिबुलर नोच। अब अगर आपको दिखाया जाए आर्कुएट लाइन, ये रही प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है, और सॉरी ऑब्चुरेटर क्रस्ट। ये क्या कर रही है, ये हमारे पास आपके सुपीरियर रेमस से शुरू हो रही थी, सॉरी क्रस्ट से शुरू हो रही थी और ये कहाँ तक जा रही है, लार्ज है, राउंडेड है और ये आपके एसिटिबुलर नोच तक जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर रेमस की, हमने सुपीरियर बॉर्डर भी देख लिया, इंटीरियर बॉर्डर भी देख लिया कि उसको हम ऑब्चुरेटेड क्रस्ट भी बोलते हैं। ये राउंडेड होता है, एक्सटेंड करता है प्यूबिक ट्यूबरकल से एसिटिबुलर नोच तक। इंफीरियर बॉर्डर जो है वो शार्प होगा एंड फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। इस ऑब्चुरेटर फोरामेन का जो अपर मार्जिन होगा वो किससे बनेगा, बाय द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। 3 बॉर्डर्स हो गए, सुपीरियर, इंफीरियर एंड द इंटीरियर। सुपीरियर को हम पेक्टेनियल भी बोलते हैं, शार्प होता है और ये भी प्यूबिक आपके क्रस्ट से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, प्यूबिक ट्यूबरकल के पीछे से शुरू होता है और आपके इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाता है। इंटीरियर बॉर्डर जो है वो हमारे पास प्यूबिक ये क्रस्ट से शुरू, प्यूबिक ट्यूबरकल से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, एसिटिबुलर नोच तक जाएगा। इंफीरियर बॉर्डर जो है वो शार्प है एंड फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। अब हम इसके 3 सरफेसेस पढ़ लेंगे। 3 सरफेसेस में हमारे पास कौन कौन सी सरफेसेस आएंगी, पेक्टेनियल सरफेस, पेल्विक सरफेस एंड ऑब्चुरेटर सरफेस। पेक्टेनियल सरफेस जो होगी बिटवीन द इंटीरियर एंड द पेक्टेनियल सरफेस होगी। दिस इज द पेक्टेनियल बॉर्डर एंड दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर, तो इन दोनों के बीच की जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी, पेक्टेनियल सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास है पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस जो होगी बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर होगी, स्मूथ होगी और कंटिन्यू करेगी विद द पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। अगर आप यहाँ से देखें तो ये सुपीरियर है और इंफीरियर इसके नीचे वाला होगा दूसरी साइड का, तो ये अब क्या करेगी, अब जो इधर वाली सरफेस होगी वो आपकी क्या बनाएगी, पेल्विक सरफेस ऑफ द सुपीरियर रेमस। ऑब्चुरेटर सरफेस जो है ये जाहिर सी बात है ऑब्चुरेटर फोरामेन का जो है वो क्या बनाएगी, बिटवीन द इंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर होगी और ये क्या प्रेजेंट करेगी, ऑब्चुरेटर ग्रूव। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव होता है जिसको हम ऑब्चुरेटर ग्रूव बोलेंगे।
इस डायग्राम में सही दिखाया गया। दिस इज द ऑब्चुरेटेड ग्रूव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन होगा और ये आपका क्या होगा, इंटीरियर बॉर्डर और पीछे से इंफीरियर बॉर्डर के बीच की जो सरफेस है वो क्या कहलाएगी, ऑब्चुरेटेड सरफेस ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग बार बार इसको देखना, खुद से पढ़ना, खुद से इमेजिन करना। नेक्स्ट हमारे पास है इंफीरियर रेमस। इंफीरियर रेमस जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द प्यूबिक बॉडी टू द रेमस ऑफ द इस्टियम, ठीक है, मीडियल टू ऑब्चुरेटेड फोरामेन। इट यूनाइट्स विद द रेमस ऑफ इस्टियम टू फॉर्म द कंजॉइंट इस्टियोप्यूबिक रेमाई। अब जो हमारा इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस है वो जो है मिलता है जाके विद द इंफीरियर रेमस विद द रेमस ऑफ द इस्टियम टू फॉर्म द कंजॉइंट इस्टियोप्यूबिक रेमाई। ये इंफीरियर रेमस है ऑफ द प्यूबिस, ये रेमस है ऑफ द इस्टियम, ये दोनों मिलके कंजॉइंट इस्टियोप्यूबिक रेमाई बनाएंगे। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्यूबिस। प्यूबिस का हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास एक बॉडी होती है, एक सुपीरियर रेमस है और एक इंफीरियर रेमस है। बॉडी के पास एक प्यूबिक क्रस्ट होता है, एक प्यूबिक ट्यूबरकल होता है और 3 सरफेसेस होती हैं जिनके नाम है इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल या फिर सिम्फिजियल सरफेस, जो कि आर्टिकुलेटिंग है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सुपीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस का हमने कहा कि हमारे पास क्या होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। पेक्टेनियल बॉर्डर, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर रेमस की हम बात करें तो हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं जिसके नाम है सुपीरियर बॉर्डर या फिर पेक्टेनियल, इंफीरियर बॉर्डर या फिर एंटीरियर, जिसको हम ऑब्चुरेटेड क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती हैं 3 सरफेसेस। एक हमारे पास आती है पेक्टेनियल सरफेस जो कि बिटवीन द पेक्टेनियल बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्यूबिक सरफेस जो कि आपकी ये पेक्टेनियल बॉर्डर और फिर इंटीरियर बॉर्डर के बीच में होगी। और दूसरी हमारे पास ऑब्चुरेटर आती है जो कि इंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में होगी। इंफीरियर रेमस जो है, अब हम प्यूबिक के इंफीरियर रेमस की बात करें, उसमें उसने बताया था हमें कि हमारे पास जो इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस है वो मिलता है विद द रेमस ऑफ द इस्टियम टू फॉर्म द कंजॉइंट इस्टियोप्यूबिक रेमाई। और ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द बॉडी टू द रेमस ऑफ इस्टियम। और ये कौन सा पार्ट बनाता है, मीडियल पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटेड फोरामेन। अभी हम ऑब्चुरेटेड फोरामेन को भी सारा देखेंगे कि उसके कौन सा पार्ट क्या है, तो होप सो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द इस्टियम। ये भी इसी तरह से थिक बोन है, पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन बनाएगी। दिस ग्रीन वन इज द इस्टियम, ठीक है। ये क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट है हिप बोन का, पोस्टीरियरली है और इंफीरियरली है। ये क्या बनाएगी, पोस्टीरियर इंफीरियर 2/5 ऑफ द एसिटिब्यूलम बनाएगी। और इसी तरह से हमारे पास ये क्या बनाएगी, पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटेड फोरामेन बनाएगी, पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्चुरेटेड फोरामेन। इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, एक बॉडी है और एक रेमस है। बॉडी क्या है कि हमारे पास थिक एंड मैसिव मैस ऑफ द बोन है दैट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द एसिटिब्यूलम। इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो ये बॉडी जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होती है जहाँ तक इस्टियम ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इस्टियम नहीं आ जाता, सॉरी ये रेमस नहीं आ जाता, रेमस ऑफ द इस्टियम नहीं आ जाता, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है कि ये कहता है कि हमारे पास इट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द एसिटिब्यूलम। एसिटिब्यूलम के नीचे भी है और उसके पीछे भी है। इसकी बॉडी है और एक अदर रेमस है। बॉडी के फीचर्स जो है वो क्या है, इसके बॉडी के 2 एंड्स होते हैं, अपर एंड और लोअर एंड। 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। बॉर्डर्स जो है वो इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल हैं। सरफेसेस फेमरल, डोर्सल और पेल्विक है। बॉडी के कितने फीचर्स हैं, 2 एंड हैं, एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है, ठीक है। 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। 3 बॉर्डर्स जो है वो कौन से हैं, इंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और लेटरल बॉर्डर है। जबकि सरफेसेस कौन कौन सी हैं, फेमरल, डोर्सल और पेल्विक। अब हम पढ़ लेते हैं उसके बॉडी के एंड्स को।
अगर हम उसके एंड की बात करें तो हमारा अपर एंड जो होगा वो क्या बनाएगा, एसिटिबुलम का पार्ट बनाएगा। अपर एंड ऑफ द बॉडी जो होगी वो क्या बनाएगी, पेल्विस, ये एसिटिबुलर का पार्ट बनाएगी। जबकि हमारा लोअर एंड जो होगा वो क्या बनाएगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटी बनाएगी। यहाँ से हमारे पास इस्चियल ट्यूबरोसिटी शुरू हो जाती है और ये हमारा रेमाय शुरू हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये अपर एंड क्या बना रहा है, 2/5 ऑफ द एसिटिबुलम बना रहा है। लोअर एंड जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी बना रही है, या यहाँ पे लोअर एंड जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से मार्क किया जाता है। अच्छा जी, अब इस्चियल ट्यूबरोसिटी भी हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है, इट गिव्स ऑफ द रेमस ऑफ द इस्चियम विच फॉर्म्स द एक्यूट एंगल विद द बॉडी। ठीक है, दिस फॉर्म्स द एक्यूट एंगल विद द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में हमने भी पढ़ा कि हमारे पास कितने बॉर्डर हैं, 3 बॉर्डर हैं। इंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है एंड द लेटरल बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर जो है वो क्या कह रहा है, फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन। अब इसका जो इंटीरियर बॉर्डर होगा वो क्या बनाएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्चियल फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन। ये इसका इंटीरियर बॉर्डर होगा, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होगा जो कि इसके साथ जाएगा। बॉडी भी हमने कहा कि हमारे पास क्या होती है, एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसको हम इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो फिर ये लेसर शियाटिक नोड से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पाइन होती है जिसको हम इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। इसके साथ एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसको हम वो क्या करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर हमने कहा कि वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है अबव विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम। ये हमने इलियम में भी पढ़ा था कि उसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है इस्चियम के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू होता है। बिलो इट एंड्स एट अपर एंड ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इट ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नोच। Below it ends at the upper end of ischial tuberosity. Ischial tuberosity के upper end से पहले जो है वो क्या करता है, it also forms the part of the lower border of greater sciatic notch। यानी ये देखें, वो उसने यही कहा कि हमारे पास ये जो बॉर्डर है वो सिर्फ इस्चियल स्पाइन तक नहीं ख़त्म हो गया, बट इट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नोच। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है वो क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम आ रहा है और यहाँ से जो है वो क्या शुरू हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ये बॉडी ऑफ द इस्चियम। ठीक है, ओके जी। उसके बाद वो कहता है कि बिलो द नोट्स पोस्टीरियर मार्जिन शोज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड द इस्चियल स्पाइन। बिलो द स्पाइन पोस्टीरियर बॉर्डर शोज अ कनकेविटी कॉल्ड द ग्रेटर शियाटिक नोच। ये था हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन, ये हमारा था पोस्टीरियर इंफीरियर इलेक्स स्पाइन। दिस वन इज द, ये जो हमारे पास ये जो डिप्रेशन है ये ग्रेटर शियाटिक नोच था। यहाँ पे अब जो स्पाइन आएगी, यहाँ पे ये जो एलिवेटेड एरिया है ये क्या है, इस्चियल स्पाइन। फिर हमारे पास एक डिप्रेशन आया जिसको हमने लेसर शियाटिक नोच बोला, और अब ये हमारे पास ट्यूबरोसिटी आ गई है। ट्यूबरोसिटी को हम एक ट्रांसवर्स रिज के थ्रू इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर अपर और लोअर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अपर और लोअर, फिर एक रिज के थ्रू जो है ओब्लिक रिज के थ्रू सुपीरियर लेटरल और सुपीरियर मीडियल पोर्शंस में डिवाइड हुआ होता है। अब हम लोअर की बात करें तो लोअर जो होगा वो किस तरह से होगा, एक वर्टिकल रिज के थ्रू जो है वो क्या हुआ होगा, अपर और राइट और लेफ्ट पोर्शंस में जो है वो डिवाइड हुआ होगा। ये थी हमारी ट्यूबरोसिटी भी पढ़ ली हमने, इसके बाकी स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिए। ग्रेटर शियाटिक नोच, इस्चियल स्पाइन, लेसर शियाटिक नोच, दिस इज द इस्चियल ट्यूबरोसिटी जिसको हमने एक ट्रांसवर्स रिज के थ्रू जो है वो अपर और लोअर में डिवाइड किया था। अपर जो थी वो फर्दर एक ओब्लिक रिज के थ्रू सुपीरियर लेटरल और इंफीरियर मीडियल जो है उसमें डिवाइड हुई हुई थी। और उसके बाद हमारे पास ये जो ट्यूबरोसिटी है ये नीचे लॉन्गिट्यूडनल रिज के थ्रू जो है वो किस तरह से थी, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुई थी। यानी इस तरह से कि आपका अगर इस रिज को इस तरह से कंसीडर करें तो पहले एक एक्स एक्सिस के अलोंग थी, एक्स एक्सिस के अलोंग वाले ऊपर वाले पोर्शन पे ओब्लिक रिज आई हुई थी और नीचे जो थी वो वाई एक्सिस के अलोंग रिज आई है।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं tip of the ischial spine gives attachment to the sacrospinous ligament which converts the greater sciatic notch into greater sciatic foramen। अब अगर हम यहाँ से देखें तो आपका इस पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन से लेके इस्चियल स्पाइन तक एक लिगामेंट होता है जिसको सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट बोल रहे हैं। ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की वजह से ये जो शैटिक नोच थी इसको हम शैटिक फोरामिना बोल देंगे। और इसी तरह से एक और लिगामेंट होता है जो कि अपर एंड और लोअर एंड जो है ऑफ लेसर शैटिक नोच को कवर किया हुआ होता है और ये क्या बना देता है लेसर शैटिक नोच को लेसर शैटिक फोरामिना। हम इसको पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट था और नीचे वाला सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट था जो कि लेसर शैटिक नोच को कन्वर्ट कर देगा इनटू लेसर शैटिक फोरामिना। अब हम 3 सर्फेसेस ऑफ द इस्चियल बॉडी पढ़ रहे हैं। पहली है फेमरल सरफेस जो कि बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर होगी। अगली डोर्सल सरफेस है जो कि कंटिन्यू है विद द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम अबव। From above downward, it presents a convex surface adjoining the acetabulum and a wide shallow groove and the upper part of the ischial tuberosity. Next हमारे पास है pelvic surface जो कि smooth होगी and forms the part of the lateral wall of the true pelvis. एक femoral surface है जो कि फीमर वाली साइड पे होगी और ये इंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी। डोर्सल सरफेस जो होगी वो पीछे वाली होगी और ये क्या करेगी कंटिन्यू हो जाएगी विद द ग्लूटियल सरफेस अबव। ठीक है, यहाँ से देखें ये हमारे पास उसकी पेल्विक सरफेस है। ये इस्चियल इसकी बॉडी की इस्चियल बॉडी की पेल्विक सरफेस है। इसके सामने वाली फेमरल हो जाएगी और जो ऊपर वाली हो जाएगी डोर्सल जो ऊपर कंटिन्यू करेगी विद द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। पेल्विक सरफेस स्मूथ है एंड फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस। अब हम पढ़ें कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमाई। इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस जो है वो मीट करता है विद द रेमस ऑफ इस्चियम ऑन द मीडियल साइड ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन के मीडियल साइड पे ये दोनों मीट करेंगे और जहाँ पे ये दोनों यूनाइट होंगे दैट एरिया इज मार्क्ड बाय द लोकलाइज्ड थिकनिंग। इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं। हम इसको पढ़ रहे हैं इस टाइम कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमाई। इसका हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे पास थोड़ी सी थिक होगी जहाँ पे ये दोनों रेमाई जो होंगे वो फ्यूज करेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके 2 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं। एक बॉर्डर अपर बॉर्डर होगा और एक लोअर बॉर्डर होगा। एक इनर सरफेस होगी और एक आउटर सरफेस होगी जो इसके ऑपोजिट होगी। अपर बॉर्डर जो होगा वो क्या बनाएगा फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन और ये प्रोवाइड करेगी अटैचमेंट टू द ऑब्चुरेटर फोरामेन। जबकि लोअर बॉर्डर जो होगा वो क्या करेगी प्यूबिक आर्च बनाएगी और ऑपोजिट साइड की हिप बोन के साथ मिलके क्या बना देगी एंगल बनाएगी। सबसे पहली डायग्राम याद हो तो ये जो है ये हमारे पास क्या है एंगल है। ठीक है, 2 हमारे पास हो गई अपर और लोअर। उसके बाद हमने पढ़नी है इनर सरफेस और आउटर सरफेस। जो इनर सरफेस है वो कन्वेक्स है और स्मूथ होगी और ये 2 फेंट रिजेस के थ्रू जो है वो 3 एरियाज में डिवाइड हुई होगी अपर मिडल और लोअर। इस तरह से अगर हम देखें 2 फेंट रिजेस के साथ ये क्या होगी अपर मिडल और लोअर में डिवाइड हुई होगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है आउटर कनकेव सरफेस है जो कि रफ होगी फॉर द अटैचमेंट ऑफ द 4 ऑफ द मसल्स। वो 4 मसल्स कौन से हम मसल अटैचमेंट में देख लेंगे। इस पूरी बोन को अब मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ इलियम को छोड़ के। ठीक है, ये हमारा कप शेप्ड कैविटी है जिसको हम एसीटेबुलम बोलेंगे। ये इसका ऊपर लेब्रम लगा हुआ है जो इसको मार्जिन दिखा रहा है। आपको ये एक हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसको हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं, इसको ल्यूनेट सरफेस बोलते हैं ऑफ द एसीटेबुलम, ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, यहाँ पे हमारे पास एक फैट डिपॉजिट होता है। ये जो है यहाँ से मार्जिन्स जो है वो मीट नहीं, फ्यूज़ नहीं किए हुए, ये दोनों एंड्स जो है वो मीट नहीं कर रहे, तो दिस डेफिशिएंट एरिया इज़ नोन एज द एसिटिबुलर नोच। उसके बाद हमारे पास आती है प्यूबिस और ये है इस्चियम। दिस इज़ द इस्चियल स्पाइन, ठीक है। आपका पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से लेके इस्चियल स्पाइन तक हमारे पास एक लिगामेंट होता है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, जो कि आपके ग्रेटर शियाटिक नोच को ग्रेटर शियाटिक फोरामिना में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास लेसर शियाटिक नोच पे एक लिगामेंट होता है जो कि सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट हम उसको बोलते हैं, वो लेसर शियाटिक नोच को लेसर शियाटिक फोरामिना में डिवाइड कर देता है। इस्चियम की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होती है, एक बॉडी होती है और एक रेमस होता है। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी वो क्या कहता है, बॉडी का एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। अपर एंड जो होता है वो एसिटिबुलम के साथ होता है, लोअर एंड जो होता है वो आपका रेमस के साथ होता है। उसके अलावा इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। इंटीरियर बॉर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, 3 बॉर्डर जो है वो इंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और लेटरल बॉर्डर है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास इसकी क्या थी, बॉडी की सरफेसेस थी, 3 सरफेसेस थी। एक हमारे पास कौन सी थी, फेमोरल सरफेस, दूसरी हमारे पास कौन सी थी, डोर्सल सरफेस, और तीसरी हमारे पास थी पेल्विक सरफेस। उसके अलावा हमने ट्यूबरोसिटी पढ़ी। ट्यूबरोसिटी का हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसवर्स रिज के थ्रू जो है वो अपर और लोअर में डिवाइड हुई हुई है। उसके बाद फिर आप एक ओब्लिक रिज के थ्रू उसको सुपीरियर और सुपीरियर लेटरल और सुपीरियर मीडियल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। उसके बाद एक नीचे जो पोर्शन था वो उसको आप लॉन्गिट्यूडनल ये रिज के थ्रू जो है राइट और लेफ्ट में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। दिस इज़ द बॉडी। ये हमारा ऑब्चुरेटर ग्रूव है, ये फोरामेना है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास दोनों के ये रेमाए हैं, जिसके क्या फीचर्स हमने पढ़े हैं कि एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है और 2 बॉर्डर्स हैं, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर जो है वो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन और लोअर बॉर्डर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फॉर द अटैचमेंट साइड्स ऑफ द कोर ऑफ द मसल्स। इनर सरफेस जो है उसने बताई हुई है कि हमारे पास 2 उसके थ्रू फेंट रिजेस के थ्रू जो है वो उसने जो है 3 सरफेसेस में डिवाइड हुई हुई है, अपर, मिडल और लोअर। फिर हमने प्यूबिस पढ़ी। प्यूबिस जो है इंटीरियर इंफीरियर बोन है, इसकी एक बॉडी होती है, सुपीरियर रेमस है और इंफीरियर रेमस है। बॉडी में हमारे पास एक प्यूबिक क्रस्ट होता है, उसके पीछे प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, ठीक है। फिर सुपीरियर रेमस है और फिर इंफीरियर रेमस है। सुपीरियर बॉडी की हमने 3 सरफेसेस पढ़ी, एक इंटीरियर थी, एक पोस्टीरियर थी और एक मीडियल थी। सुपीरियर रेमस के हमने 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस पढ़ी। बॉर्डर कौन कौन से थे, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर। और सरफेसेस कौन कौन सी थी, पेक्टिनियल सरफेस, प्यूबिक सरफेस और ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। आई होप अब तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एसिटिबुलम की तरफ। एसिटिबुलम जो है हमने भी कहा कि कप शेप्ड स्फेरिकल कैविटी है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन में होती है, डायरेक्टेड होती है लेटरली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। एसिटिबुलर नोच का मैंने बता दिया कि हमारे पास मार्जिन जहाँ पे डेफिशिएंट होता है उसको हम एसिटिबुलर नोच कहते हैं और इसके दोनों एंड्स पे हमारे पास एक लिगामेंट लगा होता है जिसको हम ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट बोलते हैं। यहाँ पे उसने दिखाया भी हुआ, ये लाइट ग्रे में ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट है। नेक्स्ट हमारे पास उसकी 2 सरफेसेस हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस और नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस। नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस हमारे पास उस लिवनेट सरफेस के नीचे वाला जो डिप्रेशन बच जाता है वो है, उसको हम फ्लोर ऑफ द एसिटिबुलम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसका हम नाम क्या देते हैं, एसिटिबुलर फोसा। और इसके अंदर क्या होता है, मैस ऑफ विच इज़ लाइंड बाय उसके अंदर मैस होता है जो कि किससे लाइन होता है, विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास है हॉर्स शू शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस या लिवनेट सरफेस, जो कि हमारा क्या बनाती है, आर्टिकुलेट करती है विद द राउंडेड हेड ऑफ द फीमर टू फॉर्म द हिप जॉइंट। और ये किससे लाइन होगी, लाइंड विद द हायलिन कार्टिलेज। ड्यूलेट सरफेस जो होगी वो थिकेस्ट होगी इन इट्स अपर पार्ट। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज द थिकेस्ट इन इट्स अपर पार्ट, ठीक है। उसके अलावा लोअर मार्जिन जो है वो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग और नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस को लोअर मार्जिन जो है वो उसको जो है सेपरेट करेगा। उसके अलावा हमारे पास एक लेब्रम होता है,
ठीक है, जो डीपन कर देता है फ्रॉम द जो डीप कर देता है कैविटी को। नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है वो लार्ज गैप है हिप बोन में, इंटीरियर इंफीरियर टू द एसीटेबुलम, एसीटेबुलम के इंटीरियर है और इंफीरियर है, बिटवीन द प्यूबिस एंड इस्चियम बोन है। ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा जी, अब लेटरली बाय द इस्चियल बॉडी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द लेटरल बाय द इस्चियल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा इंटीरियरली बाय द प्यूबिस, सुपीरियरली बाय द सुपीरियर रेमस, ठीक है, सुपीरियर मीडियल बाय द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, सुपीरियर ये मिडल जो होगा लोअर और इंटीरियर और इंफीरियर पोर्शन जो होगा बाय द प्यूबिस, इंफीरियर रेमस आ जाएगी। और फिर यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, contributes laterally by the ischial body, medial inferior by the ischiopubic rami, upper and the medial by the body of the pubis, and upper by the superior ramus of the pubis. In superior aspect there lies a groove that is known as obturator groove. यहाँ पे हमारे पास जो groove है इसको हम क्या बोलते हैं, obturator groove बोलते हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ये क्या होती है, large and oval in the males and small and triangular in the females, closed by the obturator membrane which is attached to its margin। यानी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी बाउंड्री के साथ जो होती है वो जुड़ी हुई थी, एक्सेप्ट एट द ऑब्चुरेटर ग्रूव, क्योंकि यहाँ से जो पेल्विस वेस्कुलेचर जो स्ट्रक्चर जो है वो पास आउट होना होता है, इसलिए यहाँ पे ये अटैचमेंट नहीं होती। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सम अप करते हैं, हमने प्यूबिस पढ़ी, इस्चियम पढ़ी, फोरामेन पढ़ा, ऑब्चुरेटर फोरामेन पढ़ा और एसिटेबुलम पढ़ा। प्यूबिस के हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े, एक बॉडी थी, एक सुपीरियर रेमस था, एक इंफीरियर रेमस था। इस्चियम के हमने पढ़ा कि हमारे पास एक बॉडी थी और एक रेमस था। बॉडी के पास जो था वो एक ट्यूबरोसिटी थी, उसके हमने फिर डिटेल से सारा कुछ पढ़ लिया कि क्या होता है और क्या नहीं होता। फिर हमने कप शेप्ड एसिटेबुलम पढ़ा, उसके अंदर आर्टिकुलेटिंग सरफेस पढ़ी, नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस पढ़ी, देखा वो कहाँ से थिक है और आर्टिकुलेट किस तरह से करती है, नोच है, नोच किस तरह से कौन से लिगामेंट से ब्रिज हुई हुई है। फिर हमने ऑब्चुरेटर फोरामेन पढ़ा कि ऑब्चुरेटर फोरामेन जो है वो उसकी बाउंड्रीज कौन कौन बना रहा है और उसको फिल कौन सी मेम्ब्रेन कर रही है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो आपको नहीं समझ आया वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।